लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो पहला लेक्चर था, वो पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग क्यों पढ़ रहे हो ये समझाया था, और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो भी इसके क्लियर किए थे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट लेसन है, टेक्निकली भी और थ्योरेटिकली भी। फिर पहला लेसन आप लोग जो पढ़ते हो ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर आप लोग सी एफ निकालते हो, पी आई निकालते हो और वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट टर्म्स निकालते हो जो कि सी एफ के अंदर आता है। तो वो सब कुछ इधर निकालने का नीड ही नहीं है, डायरेक्ट आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो विदाउट फाइंडिंग सी एफ एंड पी आई। ये मैंने समझाया था। बाद में मैंने आप लोगों को सिंपल एफ एम का एग्जाम्पल दिया था कि आप लोग एफ एम वगैरह सुनते हो कहीं पे भी, तो वहाँ पे टाइम डोमेन सिग्नल का कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में होता है। तो टाइम डोमेन का फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। कौन करता है? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही करता है, जेड ट्रांसफॉर्म करता है। सो लाप्लास डील्स विद द कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। ये मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। और फिर बाद में मैंने इसकी डेफिनेशन लिख के दी थी, और डेफिनेशन में का भी हर एक टर्म मैंने क्लियर किया था कि वाई एफ ऑफ टी, वाई एफ बार ऑफ एस, व्हाट डू यू मीन बाय एस, वाई इंटीग्रल, वाई इंटीग्रेटिंग लिमिट जीरो टू, ये सब कुछ क्लियर किया। बराबर है, इतना था अपना पहला लेक्चर इतना तगड़ा था जिसके अंदर मैंने आप लोगों की सारी चीजें क्लियर किया था। ठीक है। लेटर ऑन वी आर स्टार्टेड विद सम इम्पोर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि अपन ने सेकंड लेक्चर में देखा है ना, कल के लेक्चर में। अब कल के लेक्चर में सुबह जो ऑनलाइन में थे उनको पता है, लेकिन ऑफलाइन वालों को मैंने रिकॉर्डिंग डाला है तो वो प्लीज देख लेना, अदरवाइज लिंक नहीं लगेगी। तो मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को ये बोला था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत डिफिकल्ट लेसन है भाई, नहीं समझता ऐसा वैसा, लेकिन बाद में मैंने ये भी बोला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल गेट वेरी इजी इफ यू आर डूइंग माई लेक्चर्स प्रॉपरली। एक भी लेक्चर मिस मत करना। तो अपन ने कल जो पढ़ा था तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आर्ट है, ये आर्ट और ये डेफिनेशन, ये आपका लर्न चाहिए पूरा। तो एक बार अभी मैं रिवाइज करता हूँ, तो आप सभी लोगों ने ध्यान देना, फिर एक आधे किसी को भी मैं इसको वापस से रिवाइज करने के लिए बोलूंगा तो उसने बोल देना। चलो ध्यान दो, पढ़ो, आप लोग भी पढ़ो मेरे साथ साथ में, मुंह से आवाज निकालो, जोर जोर से, घर पे बैठे हो तो वहां पे भी जोर जोर से बोलो इसको, तब जाके समझेगा। तो चलो रिवाइज करते हैं। बोलो मेरे साथ में, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। बाद में लाप्लास ऑफ वन इज वन बाय एस, लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी इज ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ कॉस एच ए टी इज एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन इज एन फैक्टोरियल या एन गामा एन या गामा एन प्लस वन अपॉन एस रेस टू दी पावर एन प्लस वन, Laplace of e raised to at is 1 upon s minus a and Laplace of e raised to minus at is 1 upon s plus a। बस इतना ही क्लियर थी। ये फॉर, अरे ये लेफ्ट क्यों हो रहे लोग, लेफ्ट हो रहे, ज्वाइन हो रहे, क्या चल रहा है? वेदाश्री मैडम सब क्लियर है ना? ओके तेजस, हेलो तेजस। ठीक है, ये लेफ्ट क्यों हो रहे पता नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए ना, डेफिनेशन और एक क्लियर चाहिए। फिर कल मैंने आप लोगों को इसके प्रूफ्स भी दिए थे। तो प्रूफ्स में अपन ने सबसे पहले, प्रूफ्स में मैंने आपको सबसे पहले लाप्लास ऑफ वन वन बाय एस कैसा होता है उसका प्रूफ दिया। डेफिनेशन ही यूज करना है। कल मैंने बोला था आपको जिसका भी अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो रहता है एफ ऑफ टी। इक्वेशन अगर इन टर्म्स ऑफ टी है तो वो भी रहता है एफ ऑफ टी, और एल के अंदर का मसाला भी रहता है एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी यहाँ पे कितना है, वन है। वन पुट किया और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके आप लोगों को आंसर मिल गया, इजंट इट? तो यहाँ पे ई रेस टू जीरो का मतलब वन होता है भाई, ई रेस टू इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी होता है, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब जीरो होता है, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था। फिर सेकंड और थर्ड प्रूफ एक जैसे है कि लाप्लास ऑफ साइन एटी एंड लाप्लास ऑफ कॉस एटी, ये दोनों भी फॉर्मूले के टाइम पे आप लोगों ने बाय पार्ट्स नहीं अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या यूज करना है, दो फॉर्मूले यूज करना है, और फॉर्मूले कैसे याद रखना वो भी मैंने आप लोगों को बोला था, और इतना अपना कल हो गया था। चलो समझ गए कि यहाँ तक, बढ़ू के आगे फिर? हेलो, बढ़ू के आगे, मुझे पार्टिसिपेंट यस चेक सर। करना था। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को कि प्लीज ये अपने बैच की लिंक आप लोग किसी दूसरे स्टूडेंट को भेजोगे नहीं। हु इज दिस कनेक्टिंग? सो फोर्थ नाउ लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी,
लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी इज ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो समझ लो। सो प्रूफ वी हैव, प्रूफ वी हैव। इनिशियली आपके पास डेटा क्या है, डेफिनेशन। तो आप सभी लोगों को सिर्फ डेफिनेशन और 8 फॉर्मूले तो बाय हार्टली लर्न होने को ना, रोज मैं रिवाइज करूंगा। सो प्रूफ वी हैव बाय definition of Laplace transform, by definition of Laplace transform. What is the definition? Laplace of f of t equals to f bar of s, बोलिए बोलिए, equals to f bar of s equals to integral 0 to infinity e raised to the power minus st into f of t into dt. This is the definition. आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे f of t कितना है, हियर f of t equals to, हर बार आप लोगों को बोला मैंने कि जिसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो रहता है f of t। इक्वेशन अगर इन टर्म्स ऑफ टी है तो वो भी रहता है एफ ऑफ टी, और एल के अंदर का मसाला भी रहता है एफ ऑफ टी। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी कितना है, साइन एच ए टी। एक बार मैं आप लोगों को बोल दूं, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेसन। ये शुरुआत अगर बेकार हो गई तो आपको लाप्लास समझेगा नहीं। हाँ, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना अच्छे से करते जाओ। 3 प्रूफ तक सब लोगों का क्लियर, अभी चौथा प्रूफ ले रहा हूँ। प्रूफ वगैरह कोई भी टीचर आपको देगा नहीं, डायरेक्टली फॉर्मुलीज पढ़ाते हैं। लेकिन मैं प्रूफ वगैरह इसलिए देता हूँ ताकि अपन टाइम देते चीज़ों को, इसीलिए टाइम देना इंपॉर्टेंट है ये लेसन को। तो प्रूफ देने से आपका बेसिक्स भी क्लियर होते जा रहा है, और साथ साथ ये चीज़ों को टाइम दे रहे हो, इसलिए फॉर्मूले लर्न होने के लिए आप लोगों को टाइम मिल रहा है, राइट। मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम भी ले सकता हूँ, जैसा आपके कॉलेज में और अदर ट्यूशंस वाले लेते हैं डायरेक्ट प्रॉब्लम, वैसा भी ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, पहले प्रूफ वगैरह सब करते हैं। सो एफ ऑफ टी इक्वल्स टू साइन एच ए टी, आप लोगों को समझ रहा है ना, ये जाके डेफिनेशन में पुट करते हैं। सो देयर फोर लाप्लास ऑफ साइन ऑफ एच ए टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी कितना है, साइन ऑफ एच ए टी, राइट, इंटू डी टी। अभी इसको कैसे सॉल्व करें? वंस अगेन, इंटीग्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अगर आप लोगों को दिख रहा है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये चलते रहेगा। और एक्सपोनेंशियल टर्म इज ऑल्सो नॉन वेनिशिंग टर्म, उसका भी अगर आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेस टू अपॉन, ई रेस टू अपॉन, ई रेस टू अपॉन चलते रहेगा, ये खत्म नहीं होगा वो कभी, बराबर है ना। इसीलिए ये बन जाता है पैडल फंक्शन। तो फिर इसको आप लोगों ने कैसा सॉल्व करना है, इसको आप लोगों ने अब वो भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो फॉर्मूला अपन ने थर्ड और सेकेंड और थर्ड प्रूफ के टाइम पे लगाए। तो मैंने आप सभी लोगों को 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज ऑलरेडी पढ़ाए हैं। सब लोगों को बोला भी था कि वो 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का जो यूट्यूब का लेक्चर हो देख लेना। तो उसके अंदर के आखिरी के 4 फॉर्मूले, जिसमें से फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बोला है साइन एक्स का, इजंट इट। दूसरा फॉर्मूला बोला है मैंने कॉस एक्स का। तीसरा फॉर्मूला बोला है मैंने साइन एच एक्स का। और चौथा फॉर्मूला बोला है मैंने कॉस एच एक्स। ऐसे 4 फॉर्मूलेज मैंने उसके अंदर आप लोगों को बोला है। ये 4 फॉर्मूले में साइन एक्स कॉस एक्स ये दो है सर्कुलर साइन कॉस, और साइन एच एक्स कॉस एच एक्स ये है हाइपरबोलिक साइन कॉस। मैंने ये चीज़ आप लोगों को बोला था कि जब भी सर्कुलर साइन कॉस के साथ डील करते हो तो आई आएगा, आई इमेजिनरी कांस्टेंट आई, और हाइपरबोलिक में आई नहीं आएगा। तो साइन एक्स का फॉर्मूला बनता है फिर ई रेस टू आई एक्स, ई रेस टू माइनस आई एक्स। हियर इट इज ऑल्सो ई रेस टू आई एक्स, ई रेस टू माइनस आई एक्स। अरे याद है क्या, 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। हाइपरबोलिक है तो आई नहीं आता है, तो ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, एंड हियर इट इज ऑल्सो ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, इजंट इट। साइन है, ऑड है, बीच में माइनस, कॉस है, इवन है, बीच में कौन, प्लस, राइट। और चारों फॉर्मूले में से सर्कुलर साइन ढूंढो, उसके नीचे आता है 2i, बाकी सबके नीचे आएगा 2, 2 एंड 2। समझ गए क्या फॉर्मूले? हेलो हेलो। अब ये अप्लाई करना है यहाँ पे, ये देखो ये बेसिक पढ़ने को मिल रहा है, ये कंसिडर किया जाता है इंजीनियरिंग में कि आप लोगों को आता है, लेकिन मुझे पता आपको कितना आता है, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ। चलो ठीक है, फिर तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। हाँ समझ लो, अब साइन एच ए टी का फॉर्मूला तो हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक होने के कारण इंटीग्रल ये 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू, बराबर देखना, साइन एच ए टी। तो यहाँ पे लगेगा साइन एच एक्स का फॉर्मूला। हाइपरबोलिक होने के कारण आई नहीं आता है, सो हियर आई एम राइटिंग ई रेस टू द पावर एक्स के जगह पे 80 एंड ई रेस टू द पावर माइनस 80।
साइन है बीच में माइनस और डिवाइडेड बाय कितना 2। तो ये मिल गया आप लोगों को फॉर्मूला इनटू व्हाट डी टी। होप यू गॉट दिस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 1/2 कॉमन आउटसाइड ले लो। तो 1/2 कॉमन आउटसाइड इनसाइड द ब्रैकेट, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी बराबर देखना, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई रेस टू द पावर ए टी। बेस सेम है तो इंडासेस का एडिशन, सो इट विल बिकम ई रेस टू द पावर माइनस एस माइनस ए ऑफ टी। समझ गए, इंटू डी टी। अब नेक्स्ट नाउ दिस टर्म इंटू दिस टर्म, माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस प्लस ए ऑफ टी इंटू डी टी। इंडासेस का एडिशन होगा क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है। नहीं समझ में आता है तो इसको खोल दो, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस माइनस प्लस ए टी। अब समझ गए, इधर भी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एंड ई रेस टू द पावर माइनस प्लस माइनस ए टी। समझ गए क्या? अभी आगे बढ़ते हैं, बोलिए अभी एनी वन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म? ई रेस टू का इंटीग्रेशन कितना आता है? 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, एनी वन। इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई रेस टू, हाँ वेदांती। e raised to the power minus s minus a into t upon minus bracket s minus a bracket complete. वेरी गुड। ई रेस टू का इंटीग्रेशन ई रेस टू, सो ई रेस टू द पावर माइनस एस माइनस ए ऑफ टी, और टी के बाजू में कितना है? माइनस एस माइनस ए। हो गया, वेरी गुड। फ्रॉम लिमिट, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी, माइनस वंस अगेन यहाँ पे भी ई रेस टू का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर माइनस एस माइनस ए ऑफ टी अपॉन, अरे प्लस है, अपॉन माइनस एस प्लस ए, इजंट इट? फ्रॉम लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। समझ गए क्या सभी लोग? हेलो, Yes, sir. इज इक्वल टू रिस्पॉन्ड दिया, रिस्पॉन्ड किया करो। हाँ, अभी अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करते, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट कर दो तो ई रेस टू टी के जगह पे इन्फिनिटी रखो तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, माइनस लोअर लिमिट ई रेस टू 0 इज 1, सो 1 अपॉन माइनस एस माइनस ऐसा बन गया यहाँ पे, एंड हियर इट इज माइनस, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी वंस अगेन 0 माइनस लोअर लिमिट ई रेस टू 0 1, तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए, ऐसा हो गया फिर। तो होप आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। सो इज इक्वल्स टू नाउ 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस माइनस ए, एंड माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस है तो माइनस 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 है ना, माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए, ऐसा हो गया। नाउ डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो देयरफॉर लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एस प्लस ए माइनस एस माइनस माइनस प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझता है आपको ये, राइट? तो होप यहाँ तक आप सभी लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं। बहुत स्लोली धीरे धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि पहला लेक्चर है ऑनलाइन का, ऐसा समझो ऑफलाइन वालों के लिए, लेकिन लिंक लगाना पड़ेगा जल्दी से। तो ये देखो, ये प्लस एस माइनस एस कैंसिल हो गया, दिखाई दे रहा है ना? तो न्यूमरेटर में क्या बचा? ए प्लस ए 2a, सो 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग फाइनली लाप्लास ऑफ साइन ऑफ एच ए टी इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट? बोलिए समझ गए क्या? हेलो, हो गया प्रूफ? बिलीव करो, हेंस प्रूव हमारा प्यार, हो गया प्रूफ। जो ऑफलाइन बैच वाले उनको समझा क्या? हेलो पार्थ, Yes, ऑफलाइन sir. बैच वालों कोई डाउट है क्या कोई स्टेप में? आदित्य, यश, मैं कुछ इसके रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी यूट्यूब पे डालूंगा नहीं, वो कल कैसा कल की मैंने डाला एक दिन, लेकिन ये वगैरह कोई भी रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा नहीं अभी यूट्यूब पे, और किसी को दूंगा भी नहीं। तो इसलिए बैच को आप लोगों ने रेगुलर रहना ज़रूरी है।
चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं अपन फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला लेते हैं। फिफ्थ वाला पूरा सेम ही है तो मैं कॉपी पेस्ट ही करने वाला हूँ। फिफ्थ नाउ, लाप्लास ऑफ कॉस एच ए टी, एंड लाप्लास ऑफ कॉस एच ए टी आता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वही कार्यक्रम बाय डेफिनेशन वगैरह सब पहले यूज करते हैं, ठीक है। सो प्रूफ वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सब कुछ एज इट इज। बराबर ध्यान दो, कॉपी पेस्ट से टाइम बच जाएगा आपको, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख लिया। नाउ व्हाट इज योर एफ ऑफ टी? एफ ऑफ टी यहाँ पे है कॉस एच ए टी, तो यहाँ पे कॉस लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी कॉस लिख लेता हूँ। हियर इट इज कॉस ऑफ एच ए टी, हियर इट इज कॉस ऑफ एच ए टी। होप आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेम ही है, बस साइन एच ए टी के जगह पे अब कॉस एच ए टी आ गया। वंस अगेन ये फॉर्मूला भी आपको समझ गया, बस साइन था इसलिए बीच में माइनस, कॉस है इसलिए बीच में कौन आएगा? प्लस आएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा? प्लस आएगा। बोलिए समझेगा दोनों भी स्टेप? अरे सेम ही तो रहेगा। हेलो, क्लियर है क्या? बीच में प्लस रहेगा सिर्फ, बाकी क्या रहेगा? तो इधर ही कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। टाइम बच जाएगा, समझ गए आप लोग। इंटीग्रेशन किया वही सेम है, सेम, सिर्फ बीच में। सो हियर इट इज देयर फॉर लाप्लास ऑफ कॉस एच ए टी, बीच में सिर्फ प्लस है, बीच में प्लस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी बीच में प्लस है। अब लगे तो आगे का देखो, 1/2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा? ये हो गया एस प्लस ए एंड प्लस एस माइनस ए अपॉन वंस अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कौन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अभी ए और माइनस ए कैंसिल हो रहा है, और एस प्लस ए कितना होगा? एस प्लस एस 2s, तो 1/2 इंटू 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। मिल गया फिर फाइनल आंसर। सो देयर फोर वी आर गेटिंग लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ एच ए टी, और ये मिल गया आपको एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, यानी प्रूफ मिल गया। समझ गए? हर प्रूफ में कुछ ना कुछ बेसिक्स आप लोगों को मिलते जा रहा है। समझ गए? दीपाली मैडम समझ गए क्या? जयदीप, धनश्री, सर एस अपॉन प्लीज। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आना ना? नहीं नहीं नहीं, माइनस हाइपरबोलिक है ना, हाँ हाँ। सर्कुलर में प्लस आता है। हो गया, समझ गया ना? फिर हैंड्स प्रूफ, नोट्स वगैरह सब भेज दूंगा, कोई डाउट होगा तो पूछो यार। सर एकदा रिपीट करता का एग्जाम्पल? ठीक है, रिपीट करो। कौन बोल रहे हैं? मी भावेश। नहीं, साइन एच आई टी भी करना है कि सिर्फ प्लस कॉस एच आई टी? सर टोटल फिफ्थ एग्जाम्पल। हाँ, कुछ नहीं है। एफ ऑफ टी कितना? अभी कॉस एच आई टी है, तो डेफिनेशन में एफ ऑफ टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया कॉस एच आई टी का, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, और बाद में ये 1/2 बाहर ले लिया, और बाद में ई रेस टू माइनस एस टी इंटू ई रेस टू ए टी, यानी इतना हो गया। ये प्लस से इंटीग्रेशन स्प्लिट करते ई रेस टू माइनस एस टी इंटू ई रेस टू माइनस ए टी, इतना हो गया। बोलो भावेश, समझा क्या? अभी लॉज ऑफ इंडासिस आप लोगों ने देख लेना घर पे धीरे धीरे, यस। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ई रेस टू का इंटीग्रेशन कितना आता है? ई रेस टू अपॉन टी के बाजू का, सेम हियर। समझ गया क्या भावेश? नेक्स्ट स्टेप ये वाली। यस। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करते तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, एंड जीरो अपॉन समथिंग जीरो होता है, इसलिए जीरो हो गया। लोअर लिमिट ई रेस टू जीरो पुट करेंगे तो वन होता है ना ई रेस टू जीरो, इसीलिए वन अपॉन माइनस एस माइनस से आ गया। सेम हियर ऑल्सो, राइट। एंड देयरफॉर
फिर अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/s-a, और ये भी माइनस माइनस प्लस 1/s+a, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको आंसर मिल गया। समझ गए क्या? हेलो, ओके सर, गॉट इट। ठीक है। Yes, sir. चलो, तो फिर सबका क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अभी। अभी आप लोग के लिए मुझे लेना है 6 नंबर का प्रूफ। चलो ले ही लेते हैं, टाइम 6 नाउ। Laplace of t raised to n is equals to n factorial upon s raised to the power n plus 1, या तो फिर n gamma n upon s raised to the power n plus 1, या तो फिर gamma n plus 1 upon s raised to the power n plus 1। तो ये है आप लोगों का 6 नंबर। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। अब मेरे पास तो इसलिए इसका प्रूफ वगैरह सब देख तो भी रहने तो नहीं देखते इसके प्रूफ वगैरह, लेकिन ये प्रूफ भी देखने के पीछे आपका नॉलेज ऐसा बूस्ट हो रहा है कि आपको बेसिक पढ़ने को मिल रहा है। प्रूफ वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज डेफिनेशन? लाप्लास ऑफ, बोलिए, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity e raised to the power minus st into f of t into dt। ये है डेफिनेशन। सो हियर व्हाट इज एफ ऑफ टी? एनीवन? एफ ऑफ टी कितना है? जिसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना रहता वो रहता है एफ ऑफ टी। इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी है तो वो भी रहता है एफ ऑफ टी, और एल के अंदर का मसाला भी क्या रहता है? एफ ऑफ टी। चीजें आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए टाइम लगता है, राइट? तो इसीलिए जो जो बोल रहा हो बस बैच रेगुलर करो, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता है। इनमें तीसरा ही लेक्चर है। ऑफलाइन वालों के लिए दूसरा ही बोल सकता हूँ क्योंकि कल का एक लेक्चर हुआ नहीं, बट ठीक है, वो यूट्यूब पे देखा हूँ। एफ ऑफ टी कितना है यहाँ पे? टी रेस टू द पावर एन। चलो आप सब्सटीट्यूट करते हैं डेफिनेशन के अंदर, नीचे लिखता हूँ। सो देयरफॉर लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity ई रेस टू द पावर माइनस एस टी। एफ ऑफ टी कितना है? टी रेस टू एन इंटू डी टी। समझ गए यहाँ तक सब लोग? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान देना, हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। ऐसा पूछा मैंने तो यार, अभी तक तो कोई नहीं मिला कि जो इसका प्रूफ मुझे दे सके कि सर ऐसा ऐसा करो तो ये सॉल्व हो जाएगा। अभी तक कोई भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला इतने सालों में। कोई होगा तो बोलो, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं। यस एनीवन? है कोई जो इसका प्रूफ बोल सके कि सर इसको ऐसा सॉल्व करो सर, ये इंटीग्रेशन को, तब जाके सॉल्व हो सकता है? एनीवन? नहीं है? चलो समझ लो, मैं ही बोल देता हूँ। अगर आप लोगों ने JEE मेंस एंड एडवांस ये सब कुछ किया होगा तो वो सभी टीचर लोगों ने आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूला, बीटा, गामा, ये सब कुछ पढ़ाना ही चाहिए, राइट? रिडक्शन फॉर्मूला, बीटा, गामा, ये जो है ना, इससे क्या होता है आप लोगों के जो बड़े बड़े इंटीग्रेशंस है ना, वो बहुत इजी हो जाते हैं। बहुत, जो सपोज आप लोगों को साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो सबको पता है माइनस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो फिर आप लोग उसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखो, या तो फिर आपको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखो और फिर इंटीग्रेट करो। साइन क्यूब एक्स लेता हो तो फॉर्मूला और डिफिकल्ट होते जा रहा है। साइन रेस टू 4x लो तो फॉर्मूला और डिफिकल्ट होते जा रहा है। साइन रेस टू दी पावर, जैसे कि मैं देता हूँ आपको इंटीग्रल 0 to π/2, साइन रेस टू दी पावर अगर मैं सपोज आपको 10x इंटू dx ऐसा देता हूँ, ये सॉल्व करने के लिए बोला, आप सोचते रहोगे, राइट? इसका आंसर एक झटके में तो मिलता। इसका आंसर आता है 10/9 इंटू 2 से कम करो, 8/7, 2 से कम करो, 6/5, 2 से कम करो, 4/3, 2/3, एक मिनट, n-1/n रहता है तो ये आ जाएगा 10-1 यानी कौन? 9/10, 2 से कम करो, 7/8, देन 5/6, 3/2, 3/4, उसके बाद 1/2, उसके बाद π/2। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। समझे गए? कैलकुलेशन कर लो, दैट्स इट, खत्म हो गया प्रॉब्लम। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला। दिस इज द बेनिफिट ऑफ, आगे इट इज द बेनिफिट ऑफ बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन। ये ऐसे टेक्निकल एक टूल्स है, मैथमेटिकल टूल है, जिससे बड़े बड़े इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम आसान हो जाते हैं। फिर यहाँ पे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, कोई भी हो, सबके लिए रिडक्शन फॉर्मूला जिससे इजी हो जाता है। इन द सेम मैनर आप लोगों ने 11-12 JEE मेंस एंड एडवांस की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पढ़ना ही चाहिए
नहीं पढ़ाऊंगा तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आप लोगों को इंजीनियरिंग M2 सब्जेक्ट के अंदर रिडक्शन फॉर्मूला बीटा गैमा ये टेक्निक है, और आपको ये जो प्रूफ दिखाई दे रहा है ये प्रूफ के अंदर भी गैमा 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 दिखाई दे रहा है। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं उन लोगों को गैमा फंक्शन के प्रूफ्स के साथ, डेफिनेशन के साथ, ईच एंड एवरी टर्म मैंने पढ़ाया आपको फर्स्ट ईयर में। जो भी मेरे पास पढ़े हैं वो, इसमें है क्या कोई? जितने भी पढ़े सब पढ़ाया मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा था फर्स्ट ईयर में। साहिल है एक, तो ठीक है मैं बोल देता हूँ, फिर भी यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है। पहला जो है वो है गैमा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आता है गैमा फंक्शन का, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, ये डेफिनेशन है। और इसकी तीन प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी आती है कि गैमा ऑफ वन इक्वल्स टू वन। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है गैमा n प्लस वन का मतलब होता है n गैमा n, और थर्ड और इसको अपन n फैक्टोरियल बोलते हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आती है गैमा वन बाई टू इक्वल्स टू अंडर रूट पाई। तो ऐसे तीन प्रॉपर्टी बनती है गैमा। तो डेफिनेशन और ये तीन प्रॉपर्टी कभी भूलना मत इसके बाद। लेकिन यार कैसा है कि जब एक प्रॉपर ये यूनिट है, एक गैमा फंक्शन नाम का यूनिट है अक्खा, ये अक्खा यूनिट आप लोगों ने पढ़ना पड़ता है, तब जाके कैसा अपन ये भूलेंगे नहीं। अभी मैंने थोड़ा सा बोल दिया और बस हो गया, ऐसा नहीं रहता। तो जब भी आपको फुर्सत मिलती है या आप लोग मेरे गेट के बैच में होंगे तो गेट के बैच में मैं ये सब कुछ गैमा फंक्शंस वगैरह पढ़ाऊंगा आप लोगों को। गेट वेट एग्जामिनेशन में ये गैमा फंक्शन वगैरह इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम ईजी हो जाते हैं। आप लोगों को ज़रा मैं शो कर दूँ, ये मेरे गेट के बैच का डेटा है, ऑनलाइन बैच। तो इसमें ज़रा देखिए कैलकुलस लेसन कितना बड़ा है, और एक कैलकुलस लेसन में, ये कैलकुलस लेसन है एक ही लेसन, ये सब कुछ पढ़ाया मैंने आप उन लोगों को। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं, राइट। लिमिट कंटिन्यूटी 11-12 का, राइट, बहुत बड़ा है, राइट। फिर डिफरेंशिएशन, पूरा डिफरेंशिएशन, अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह सब कुछ इसके अंदर आता है। अब ये बहुत सारा है, बहुत सारे पेजेस हैं ये, इतना तो मैं नहीं शो कर सकता। फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर ये लिबनिट्ज रूल, देन रिडक्शन फॉर्मूला, बीटा गैमा फंक्शन देखिए, और इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन आए हुए, गैमा बीटा, राइट। तो ये सब कुछ फिर मैं लेता हूँ उधर गेट के बैच में। तो अगर आप लोग गेट के बैच में हो तो ज़रूर आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आप ध्यान देना। और लास्ट 26 साल के पेपर्स में वो गेट के बैच में हम लोग सॉल्व करते, जो भी लोग गेट के बैच में हो वो करेंगे धीरे धीरे अभी। तो यहाँ पे गामा फंक्शन के डेफिनेशन और तीन प्रॉपर्टी नहीं भूलना चाहिए। तो इसको अगर मैं गामा फंक्शन के डेफिनेशन के साथ ट्रीट करता हूँ तो सब तो सही है, जरा ट्रीट करो तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी भी है, राइट। ई रेस टू द पावर माइनस एस टी, ई रेस टू भी टर्म है, टी रेस टू द पावर एन है, तो इसको मैं कुछ नहीं एन प्लस वन माइनस वन कर दूंगा तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस, वो भी है और डी टी भी है। पहली प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की कि वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स के जगह पे वाई लो, टी लो, जेड लो, बीटा लो, जीटा लो, ईटा लो, कुछ भी लो, कोई फर्क पड़ता नहीं, तो चलता हो। लेकिन फर्क क्या है फिर? फर्क एक छोटा सा चेंज आपको दिखाई दे रहा है, डेफिनेशन जैसी है वैसी चाहिए। ई रेस टू द पावर माइनस सिंगल एक वेरिएबल है, माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पे ई रेस टू द पावर माइनस एस टी है। वो अगर एस नहीं रहता था तो काम जम जाता था, इसीलिए मैं पुट करता हूँ यहाँ पे एस टी के जगह पे कोई भी एक आधा वेरिएबल पुट कर लेते, लेट इट बी यू, एंड देयर फोर टी इक्वल्स टू हो गया फिर यू अपॉन एस, एंड देयर फोर नाउ डी टी इज इक्वल्स टू हो गया डी यू अपॉन एस। समझ गए क्या आप लोग? हेलो, डिफरेंशिएशन क्या क्लियर है क्या सब लोग? डाउट नहीं है ना किसी को? काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, अभी ये सब यार इंपॉर्टेंट बातें ये, लेकिन आपको डिफिकल्ट लग सकती है क्योंकि कभी आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। जो लोगों ने पढ़ा उनको थोड़ा बहुत इजी हो गया होगा, लेकिन जिन्होंने ये पहले कभी पढ़ा नहीं उनको डिफिकल्ट लगेंगे ही। आगे बढ़ते, लिमिट चेंज हो जाएंगे ना व्हेन, जब t इक्वल्स टू 0 है तब u कितना आएगा, और जब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी रहेगा तब u कितना आएगा। अगर मैं t इक्वल्स टू 0 रखता हूँ, 0 t की वैल्यू मैंने 0 रखा, 0, तो u कितना आएगा 0। जब t की वैल्यू मैं इन्फिनिटी रखता हूँ तो इन्फिनिटी इंटू समथिंग कितना होगा, इन्फिनिटी होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे इन्फिनिटी। सो देयरफॉर नाउ लाप्लास ऑफ t रेस टू n इक्वल्स टू, बराबर ध्यान दो, इंटीग्रल अब u के लिमिट्स हो गए 0 टू इन्फिनिटी, वेरिएबल चेंज हो गया,
ई रेस टू द पावर माइनस एस टी, एस टी का मतलब यू है तो माइनस यू इंटू टी। व्हाट डू यू मीन बाय टी? टी का मतलब है यू अपॉन एस, रेस टू द पावर कितना है एन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय डी टी? इट इज डी यू अपॉन एस। होप समझ गया आप लोग? क्लियर है क्या? हेलो, समझ गए क्या? कुछ नहीं किया, जो जो सब्स्टिट्यूशन किया वो यहाँ पे पुट किया। क्लियर है ना? इक्वल्स में अब इंटीग्रल यू के लिमिट्स है 0 टू इन्फिनिटी, बराबर देखना, ई रेस टू द पावर माइनस यू इंटू यू रेस टू एन अपॉन एस रेस टू एन इंटू 1 अपॉन एस इंटू डी यू। समझ गए आप लोग? ये जो इंटीग्रेशन है ये विथ रिस्पेक्ट टू यू होने के कारण यहाँ से जो एस की टर्म्स है वो कांस्टेंट हो गई। डिनोमिनेटर में एस रेस टू एन इंटू एस है तो उसका मतलब एस रेस टू एन प्लस वन हो गया ना, तो उसको बाहर ले लेते हैं। और अंदर में इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस यू इंटू यू रेस टू द पावर एन इंटू डी यू, ऐसा हो गया। अब इसको और डेफिनेशन को कंपेयर करो तो अरे सेम ही तो है, सिर्फ यहाँ पे n माइनस वन चाहिए तो वो तो अपन बना लेंगे। कैसा? तो मैं यहाँ पे एक n प्लस वन ऐड करता हूँ और सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जिससे अपनी डेफिनेशन मैनेज हो रही है। बराबर ऑब्जर्व करो, अब ध्यान देना जरा। इसका मतलब अगर गामा n होता है ना, तो यहाँ पे n इज रिप्लेस बाय n प्लस वन, तो इसका मतलब क्या होगा फिर? इसका मतलब गामा n प्लस वन नहीं होगा क्या? तो कैन आई राइट इट एज गामा n प्लस वन अपॉन एस रेस टू द पावर n प्लस वन। समझ गए क्या? हेलो, क्लियर है क्या? एंड आपको प्रॉपर्टी भी मैंने लिख के दिया, सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लियर होता है कि गामा n प्लस वन का मतलब होता है n गामा n या तो फिर n फैक्टोरियल। इसीलिए ये टर्म को मैं लिख सकता हूँ n गामा n अपॉन एस रेस टू द पावर n प्लस वन, या तो फिर इसको n गामा n को भी अपन लिख सकते हैं n फैक्टर। अभी इसके भी प्रूफ्स वगैरह सब दिया है मैंने, जो मेरे से पढ़े फर्स्ट ईयर में। हो गया, ऐसा इसका प्रूफ मिलता है। प्रूफ वगैरह कभी पेपर में आते नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट इतना ही आना चाहिए एज एन इंजीनियर। थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स की बात करते, अगर अपन यूनिवर्सिटी पेपर्स की बात करते तो आपको इतना ही आना चाहिए सिर्फ कि लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन इज एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन, या एन गामा एन या गामा एन प्लस वन अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। बस इतना ही आपको आना चाहिए, दैट्स इट। इतना आता है, खत्म विषय। ये प्रूफ वगैरह में अकेले वो मैं देते रहता हूँ, इसके प्रूफ वगैरह सब। प्रूफ देने से थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ने को मिलता ज़्यादा का। अगर प्रूफ नहीं देता था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन देने के कारण आप लोगों को थोड़ा बहुत गामा फंक्शन समझा, गामा की डेफिनेशन क्या है वो समझा, तीन प्रॉपर्टीज वगैरह समझा। मेरी एनर्जी गई, बट ठीक है, आपको नया कुछ पढ़ने को मिला। और इससे प्रॉब्लम देखो कितने आसान होते गामा से। बहुत सारे बड़े बड़े इंटीग्रेशन के फॉर्मूले प्रॉब्लम्स बहुत आसान हो जाते हैं। ये पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है? समझ गए ना? दो ही प्रूफ बचे हैं, है अपने पास 10 मिनट का टाइम, तो ले लेते। प्रॉब्लम नंबर 7 नाउ, लाप्लास ऑफ, यानी फॉर्मूला नंबर 7, ई रेस टू एटी इज 1 अपॉन एस माइनस ए। थोड़ा फास्ट करूंगा, एकदम ईजी, अब समझ लो। सो प्रूफ हुई आओ वही, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज डेफिनेशन? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अभिषेक समझ रहा है ना? ई रेस टू माइनस एस टी इंटू यस सर। एफ ऑफ टी इंटू डी टी। सो अभिषेक बोलिए, यहाँ पे एफ ऑफ टी कितना है? ई रेस्ट टू पावर 80। वेरी गुड, ई रेस टू एटी। ये डेफिनेशन के अंदर जाके पुट करते हैं अभिषेक। सो देयरफॉर लाप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर एटी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। कितना है? एफ ऑफ टी इज ई रेस टू द पावर एटी इंटू डी टी, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। सो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू बेस सेम है इंडासेस का एडिशन, तो माइनस और टी भी कॉमन ले लेते हैं इंटू डी टी, तो अंदर कौन आएगा? एस माइनस ए ना, तो माइनस माइनस प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? ई रेस टू का ई रेस टू, अभी तो बोला था, माइनस एस माइनस ए ऑफ टी अपॉन में कौन? एस माइनस माइनस एस माइनस टी के बाजू का। दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 से लेके तो इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं।
सो इक्वल्स टू नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो. अपर लिमिट इंफिनिटी पुट करते हैं तो e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 0 अपॉन समथिंग 0 माइनस e रेस टू 0 1. सो वी आर गेटिंग 1 अपॉन माइनस s माइनस a. ऐसा हो गया फिर. एंड देयरफॉर लाप्लास ऑफ e रेस टू at फाइनली मिल गया कितना 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस तो 1 अपॉन s माइनस a. हेलो, समझ गए सब लोग? मिल गया प्रूफ. दैट्स इट, हो गया. एक लास्ट बचा है तो लास्ट में मुझे ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है क्योंकि यही है पूरा, बस प्लस माइनस का चेंज जैसे. तो ये कॉपी करता हूँ मैं. 8वां प्रूफ ना. ऑप्शन मत रहना किसी ने भी. कल संडे है, कल बैच को ऑफ नहीं है, कल भी बैच रहेंगी. तो कल कितने बजे लेना है बैच वो बोलिए आप लोग, डिस्कस करते हैं अभी अपन. देखो अब 8वें नंबर का जो है वो क्या है, 8 नंबर का. 8 नंबर लाप्लास ऑफ e रेज़ टू माइनस 80 तो यहाँ पे प्लस आता है, बराबर है. चलो बोलिए आगे. तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे कौन माइनस, यहाँ पे कौन प्लस प्लस प्लस. देखो कितना फास्ट लिखता मैं. हो गया प्रॉब्लम सॉल्व. यहाँ पे कौन प्लस, यहाँ पे कौन प्लस और यहाँ पे कौन माइनस. हो गया, दैट्स इट, खत्म हो गया प्रॉब्लम. समझे क्या फिर सभी के सभी प्रूफ? किसी को डाउट नहीं है ना? हेलो हेलो एवरीवन, क्लियर हो गया ना? श्री हरी, संजीवनी मैडम, अथर्व, अश्विनी, यस अनामिका, सर. क्लियर हो गया सबको? चलो ठीक है फिर. तो आ गया ध्यान में आपको. अब इसका पीडीएफ वगैरह मैं सब आपके ग्रुप के ऊपर डाल देता हूँ. चलो ठीक है, रुकते हैं फिर, बाकी कल